जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, ये कहा था समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। बच्चों को देखो, रोड पे रखने से हमारी जिंदगी तो हो चुकी है रोडों पे चल चल के। उनको आगे शिक्षा दो तो वो कुछ बन पाए भाई। लेकिन ये सड़कें सुनी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी संसद के लिए और सरकार के लिए ये सड़कें खाली हैं, क्योंकि इन लोगों का स्थायी निवास नहीं है, स्थायी पता नहीं है, ये भारत के वोटर नहीं है, इनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो हमारे समाज में पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलती। हमारे गांव में 100 हजारों लाखों आदमी पढ़ लिखे हैं, बिनों को कोई नौकरी नहीं है। इनके पास समस्या तो है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली सरकार के अगर आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो करीबन दिल्ली में 209 रैन बसेरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रात को सड़क के किनारे या सड़क के ऊपर सोने के लिए मजबूर हैं। एक दिन के लिए यहाँ पे जो अफसर लोग निकलते हैं वो भी हमें देखने को ही पसंद नहीं करते। गरीब लोगों को इतना देखना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फुटपाथ चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये लोग इस रोड पे सो रहे हैं, कोई राजस्थान से, कोई बेंगलोर से। लेकिन कहानियां एक कि किसी के पास अपना घर नहीं है। घर की अपनी परिभाषा होती है, 4 दीवारें, फिर उसके ऊपर छत। लेकिन इसके पास अगर हम देखेंगे तो न तो 4 दीवारें हैं, न एक छत। ये पूरा जो आसमान है खाली है, ये इनके लिए छत है, और ये जो पूरी जो है दुनिया है इनके लिए 4 दीवारी है। अरे कहाँ जा रहे हो महाराज, आपसे बात करनी है। गुड़गांव जा रहा हूँ सर। गुड़गावा जा रहे हैं। हाँ जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे तो बचपन है गुजर गया। मैं जब 5 साल का था ना, मेरे मम्मी पापा के साथ रहते, यहीं फुटपाथ पे फूल बेचते थे हम। यहाँ पे यहीं पैदा ही हुई है, यहीं बड़ा हुआ हूँ मैं। कितना उम्र है मेरा? हाँ, लाए पकड़ाओ। 26 साल। हाँ, बात करो। 26 साल। 26 साल उम्र है। हाँ जी। और जब आप 15 साल के थे तब आए थे? हाँ। हाँ। और ये लड़का मेरा। ये लड़का है आपका? हाँ भाई। अब पत्नी कहाँ है आपकी? ये और मेरे घर वाले। ये कौन? ये और मेरे घर वाले। घरवाली हैं आप? हाँ। तो ये सामान वामान जो है आप क्या कहते हैं गुड़गावा लेके जा रहे हैं? मिलने आए थे? हाँ। अब मम्मी पापा यहीं रहते हैं? हाँ। हाँ। मैं परसों वापस आऊंगा। परसों वापस आएंगे? हाँ, यही फूल वूल बेचूंगा मैं। तो रहते आप गुड़गावा हैं? नहीं, मिल रहता तो हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, ऐसे चल जाता हूँ 1-2 दिन के लिए मिलने के लिए। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। वहाँ किससे मिलने जा रहे हैं? इसकी मम्मी से। अब ये ससुराल जा रहे हैं? हाँ। ये अच्छा, तो इन्हें अपने साथ ले जा रही हैं आप इन्हें? क्यों? ऐसे जा रहे हैं वापिस, मिलने जाते हैं। मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या करती थी? कैसे शादी हुई इनसे? अरे हैं? अरे कोई बात नहीं। हाँ, ये बच्चा बताएगा कि मम्मी पापा की शादी कैसे हुई। मम्मी पापा की शादी कैसे हुई? मम्मी पापा की शादी कैसे हुई? हुई है। अरे हुई कैसे? हाँ? तो आप ये बताइए कि शादी कैसे हुई। ये क्या करते थे? यो गांव में खेती बाड़ी करते थे, चौकीदारी चने की। हाँ। तो इधर में पानी की कमी थी, हम आ जाते 1-2 महीने के लिए। कहाँ गाँव है? राजस्थान। राजस्थान से? विजयनगर। विजयनगर। हमारे पापा मम्मी देख के आए इसको। हाँ। इसके पापा मम्मी मेरे को देख के चले गए। फिर मेरे मम्मी पापा भेजा इसको देखने के लिए। वो बोले बढ़िया है, मेरे को फोटो बताए। मैंने बोला पसंद आ गई, ठीक अच्छा, है। पहली बार पसंद आ गई? हाँ। उससे पहले किसी को नहीं पसंद किए थे? नहीं, हमारे शादी तो ना छोटे छोटे में भी हो जाती है, इतने इतने में भी हो जाती है। आप कितने साल के थे आपकी शादी हुई थी? मेरे साल शादी हुई थी 10 साल की उम्र में हुआ था मैं। आप 10 साल के थे और अभी आप 26 साल के हैं। और इनकी उम्र कितनी थी? इसके भी 24 साल। यानी कि आप 8 साल की थी तब आपकी शादी हुई है। हाँ। तो 10 साल के थे तो आपकी फोटो दिखाएगा और आपने इन्हें पसंद कर लिया। हाँ। 10 साल में पता था शादी क्या होती है? हमारे को पता नहीं, पापा मम्मी करवा दे। हमारे राजस्थान में चलता है। और बड़े हो जाते हैं ना हम। चाहेंगे ना तो मैं लड़के की शादी करा रखती हूँ। अभी आप लड़के की शादी करा देंगे? ये जो लड़का घूम रहा है, आप चाहो तो अभी इसकी शादी करा दो। हाँ, हमारे है ना लड़के वाले के समझौता हो जाता है ना। हाँ। तो भाई हमारे पक्की सगाई कर देते, तो हमारे छोटे में हो जाते, बड़े में 20 साल का हो जाता है जब घर वाले ले आते हैं। अच्छा, तो आपके पास फोटो आई, आपने इन्हें पहली बार पसंद किया, आपने भी इन्हें पसंद कर लिया। फिर उसके बाद शादी हो गई। हाँ। फिर कितने दिन बाद आपके घर आई वापस रहने? यो आई थी मेरे पास 20 साल में। तो 10 साल आप इनसे मिले नहीं कि मिलते थे? नहीं मिला, मिले ही नहीं। शादी होने के बाद ससुराल नहीं जा सकते हम। अच्छा। हमारे गोना होता है ना, उम्र में बड़ा होंगे ना। हाँ। छोटे में तो शादी हो जाती है। हाँ। बड़ा होने पे भेज देते ये हैं। 10 साल में कोई पसंद नहीं आया?
जब बड़े हो रहे थे? नहीं, सच्ची सच्ची है, है? सच्ची है। भरोसा है इन पे? हैं? ठीक है भैया, अभी रात पड़ रहा मैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो दो तीन सवाल और। हाँ। तो 20 साल की उम्र में गौना करा के ले आए। हाँ। तो अब कितने बच्चे हैं इस वक्त? एक ही है, एक ही है पेट में, बस। एक है। ये तो- दो ही है। कितना मतलब 2 बच्चे अच्छे या फिर और? हाँ, बस बढ़िया। बाकी नहीं, दो ही बस। पढ़ाइएगा लिखाइएगा कि नहीं फिर? पढ़ाएंगे ना सर, हाँ। जाके पढ़ाएंगे। गुड़गांव में ट्यूशन में जाता है, अभी थोड़ा दिमाग है नहीं इसमें। हाँ, बच्चा है। रोता है, देखता बच्चा है तो रोता है, हाँ बच्चा है। इसलिए। कहीं यहाँ पे पुलिस सुखी वाले, है जीवन में आप अपने अभी? सुख तो पुलिस वाला आ जाता था, तंग कर देता पूरी रात में यहाँ पे, मार मार के लाठी। कोई इसके कपड़े ले जाते हैं, किसी को बोलते तुम्हारे गांव में भगो। अपनी मेहनत से कमा के खा रहे, कोई सरकार तो दे रही नहीं है हमारे को। हमारे पाँव चलेंगे लाल बत्ते में जब भी कमाएंगे, और यहाँ पे बेचने देंगे तो भूखे मर जाएंगे। बारिश और इसमें कैसा काम रहता? बारिश आने वाली है बहुत जल्दी। बारिश आएगी तो फिर यहाँ पे तंबू कर लेंगे, नहीं ठीक है ठीक है। यहाँ पे तंबू लगा देंगे। हाँ। बारिश में ढक के यहाँ पे बैठ जाते हैं। ज्यादा बारिश आ जाती है ना तो तंबू टान के बैठ जाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए यही जीवन चाहते कि बेहतर? नहीं, बेहतर चाहते हम तो। हमारे समाज में पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलती। हमारे गांव में 100 हजारों लाखों आदमी पढ़ लिखे हैं, बिनों को कोई नौकरी नहीं है। क्या क्या बनोगे बड़ा होके? बड़ा होके क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस पुलिस बनोगे? इसमें तू बोल। हाँ पूछो पूछो। अरे पूछो ना, क्या पूछना है? 2 3 4 5 6। मम्मी पापा में से कौन प्यारा है? नहीं, मम्मी प्यारी है मेरी मम्मी प्यारी है, और पापा? मेरा पापा भी प्यारा है। दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है? ये और ये चोट कैसे लगी? ये गिर गया सर। कैसे गिर गया? ये हम काम करते हैं ना नगम का, हाँ। ऐसी नाली वाली सफा करने के में हम दोनों मियाँ भी काम करे थे। पार्क, अच्छा, वो भी काम करते हैं आप? हाँ, हम जो मुर्जी काम आता है जो कर लेते हैं सर, पेट पापे के लिए तो। ईट मसाला का मम्मी पापा बोलन दो। खुदाई का, ईट मसाला का, झाड़ू पोछा। मेहनत का जितना काम मिले सब कर लेते हैं जितना आप। कर- ये मिले ये भी कर लेते हैं हाँ। आप। सब काम करते मोमबत्ती भैया। पर विश्वास टेक के नहीं बैठते हम। खुदाई आ जाती है तो खुदाई पे चले जाते हैं। कभी लाल बत्ती पे काम होता है तो काम निकल जाता, नहीं होता तो चौक पे चल जाते, लेबर चौक से काम पकड़ने से। काम जरूरी है, इस पे भरोसा नहीं है। नहीं है। कभी भी लाइट बंद हो जाएगी तो क्या बेचेंगे, सारा दिन बैठा रहेंगे। अच्छा लाइट बंद होगी तो क्या करेंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हाँ। तो परिवार है, गुड़गांव से आया था मिलने। राजस्थान के रहने वाले हैं, बाल विवाह हुआ था और एक बच्चा है और महिला गर्भवती है। जा रहे यही जीवन है कि आप 2 वक्त की रोटी की तलाश में एक जगह आप आते हैं और फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। जीवन ये भी कहता है कि कभी भी लाल बत्ती के आश्रय पर मत रहिए, मेहनत करिए, लगातार करते रहिए और अपने बच्चों के जीवन की एक खूबसूरती की तलाश में रहिए। और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि अगर आप रोड के साइड में, अगर आप घर में रहते हैं तो आपके पास रहने के लिए एक आशियाना है। वो आपके सपनों का आशियाना जरूर भले ही ना हो, लेकिन आपके पास आशियाना तो है। इनके पास वो आशियाना भी नहीं है। घर में 4 दीवारी होती है, इनके घर के पास 4 दीवारी नहीं है, लेकिन हौसले बुलंद हैं, सुबह शाम उठते हैं। कुछ गोपाल जी जैसे लोग मिल जाते हैं जो दिन रात और सुबह शाम उठते हैं, पानी लाते हैं, पिलाते हैं, बढ़ते हैं, चिड़ियाओं को खाना खिलाते हैं। जीवन इसी तरीके से चलता है। जीवन का काम है चलते रहना। साइड से गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन इन लोगों का जीवन जो है इन गाड़ियों के सहारे चलता ही है और मेहनत के सहारे चलता है। तुम कहाँ से हो? हम भाई राजस्थान से हैं। हम गुलाब बेच रहे भाई, अपनी दिहाड़ी पालते हैं, बेलदारी पे जाते हैं। कितना कमा लेते हैं? भैया आप देना चाहो तो हमें दे दो, हमारा पेट भरना मुश्किल हो रहा है आजकल रोडों पे। एक दिन में कमा लेते हैं 20-25 हजार। 20-25 हजार कमाएंगे तो सर लाखों रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे सर। कब से रह रही है आप अम्मा यहाँ पे? आप कब से रह रही है अम्मा यहाँ पे? अम्मा नहीं बता रहे हैं, अम्मा के बच्चे बताएंगे। बच्चे आप इनके क्या लगते हैं? ये मेरी मम्मी है। अच्छा मम्मी आपकी। जी। मम्मी कब से रह रही है यहाँ पर? मम्मी को तो हो गया 1999 से रह रही है। 1999 से यहीं रह रहे हैं। हाँ ये आपका जन्म कहाँ हुआ था? यही हुआ था भाई। यहीं पर हाँ जी आर के पुरम के पास से। हाँ जी भाई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बेलदारी पे जा रहे भाई। अच्छा, हाँ जी। और आप गुलाब बेच रहे भाई। पढ़ाई लिखाई? करते थे भाई, लेकिन क्या करते थे सर, हमें जो पुलिस वाले थे वो हमें टाइम नहीं दिया। मतलब हमें 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए गांव के लिए भगा देते थे। हम फिर से आते हैं, हमारा जो गुजारा नहीं होता भाई कमाने खाने का, तो हम कमाने खाने के लिए यहाँ पे आते हैं भाई। शादी ब्याह?
3 बच्चे थे, 2 बच्चे गुजर गए, एक लड़की है भाई 2.5 साल की है। कितना उम्र है आपकी? मेरा उम्र है भाई 26 साल है भाई। 26 साल है और 3 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे गुजर चुके हैं। मैंने 20 साल में शादी करी थी भाई। 20 साल में शादी कर ली? जी भाई। लड़की कहाँ की थी? लड़की हमारे गांव की है, राजस्थान की है भाई। वो कहाँ है? अभी घर पे है भाई। वो उनको रोड पे नहीं रखता मैं भी। बच्चों को देखो, रोड पे रखने से हमारी जिंदगी तो हो चुकी है रोडों पे चल चल के। उनको आगे शिक्षा दो तो वो कुछ बन पाए भाई। पढ़ाई करवानी है। हाँ जी भाई। जो खुद नहीं मिला उस बच्चों को देना है। हाँ जी भाई, बस यही सोच के चल रहे हैं। आगे देखते हैं भगवान हमारे लिए कहाँ तक मंजिल लिखा हुआ है। भगवान में मानते हैं? हाँ जी भाई। कभी कोई शिकायत भगवान से रही हो? है भाई शिकायत। हमारी शिकायत हमें ये है कि पुलिस वाले बहुत परेशान करे, बहुत हमें टॉर्चर करा। हम यहाँ पे बेचते थे, हमारे बच्चों को ले लेके हम पार्क में रात सोते थे, जंगलों में रात सोए हैं। मतलब एक दिन के लिए यहाँ पे जो अफसर लोग निकलते हैं वो भी हमें देखने को ही पसंद नहीं करते। गरीब लोगों को इतना देखना अलाउड नहीं है। तो हम सरकार को ऐसे बोलते हैं, अगर गरीब लोग को देखना नहीं चाहते हो तो गरीब लोगों की मदद करो। गरीब लोगों के पास राशन नहीं है, पैसा नहीं है, लोग बाग कहाँ जाएंगे? अपने बच्चे की तबीयतें खराब हो रही है, कहाँ जाएंगे? वो कमाएंगे नहीं तो गुजारा कैसे होगा बच्चों का? और क्या क्या करते हैं? और तो बस यही करते हैं। हम गाड़ियों का मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा। मॉडिफिकेशन करता हूँ। ये फूल वूल में पैसा वैसा है कि नहीं है? भैया देखो, हम लेके आते हैं एक दिन, ये भी 5,000 रुपये का माल है। 5,000 का माल है। इसको हो गया कम से कम 3 दिन। 3 दिन हो गया? हाँ जी। हाँ। बिकता है तो ये पूरा बिकने के बाद खर्चा भी निकल पाता है या नहीं। कभी कभी हमारा इतना नुकसान होता है कि पूछो मत। तो गर्मी बहुत है, हमें मजदूरी इसी से मिलता है, हमें रोटी भी इसी से मिलती है। मंडी जाते हैं हम रात को 4-4 बजे उठ के, हमारी नींद आराम करके, वहाँ से हम खुद खरीद के माल लाते हैं या बना के बेचते हैं। लोग वागे कोई तो ऐसा बहाना बनाते हैं कि ये शमशान में से उठा के लाते हैं, वहाँ से उठा के लाते हैं। ये हमारी रोजी रोटी को हम कहाँ से उठा के लाएंगे? हम भी खरीद के लाते हैं। हमें पता है लोग बाग पूजा भी करते हैं गुलाबों की, हम भी पूजा करते हैं। तो ये कोई फेंका हुआ गुलाब नहीं है। हम खुद मंडी से खरीद के लाके हमारी मजदूरी खुद कमाते हैं। जिंदगी से आखिरी उम्मीद क्या है? जिंदगी से आखिरी उम्मीद है भैया, जो भी बनो अच्छा बनो। लोग दुनिया जाने के बाद ये कि भाई वो इंसान खड़ा था, वो इंसान की इज्जत इतनी बड़ी थी कि जो बात बोलता था सही बोलता था। तो मतलब इज्जत, अपने लोग बाग अपनी इज्जत को सोचे, अफसोस करे कि हमें याद रखे मरने के बाद भी, हाँ भाई बंदा था जो हमें टाइम से याद रखना चाहिए। ऐसा होके दिखाओ। तो सड़क पे भले ही रह रहे हैं, सड़क कह लीजिए, इनका घर कह लीजिए, लेकिन एक बात की विजन ऑफ क्लियरिटी दिख रही है। जितने भी आप लोगों से बात करोगे, एक बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकल के आ रही है, अपने बच्चे को किसी भी प्रकार से ऐसा जीवन नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा पे ज़्यादा जोर है। जो इन्होंने अपने बचपन को खोया है, अपने बचपन में जो इन्होंने नहीं देख पाए, जो अपने आप को नहीं पा पाए, उन्हें मलाल है कहीं ना कहीं। और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में उनके बच्चों को ये जो जीवन है, एक बेहतर जीवन मिल पाए, जिससे इन्हें पता है कि रास्ता क्या है। इसीलिए अपने परिवार को कुछ जो लोग हैं दूर रख रहे हैं और अकेले यहाँ पे काम कर रहे हैं। 5,000 में फूल खरीदना हो, सुबह उठ के जाना हो, बैलदारी करना हो, अनेक काम। लेकिन काम केवल क्या है कि किसी भी तरीके से अपने परिवार का लालन पालन पोषण किया जा सके। सरकार से जो इन्हें मदद की ज़रूरत है वो सरकार जानेगी, देखेगी, समझेगी। रैन बसेरे बने हुए हैं लेकिन स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हम रैन बसेरा भी जाएंगे, वहाँ पर हम जाके लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जितना समझ पाएंगे उतना आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है काफ़ी लोग हमसे बात करने से बचें, लेकिन हम जितना देख पाएंगे, समझा पाएंगे, आपको कैमरे के इस लेंस के ज़रिए आपको कहानी ज़रूर कहेंगे, क्योंकि कहानी सुनना ज़रूरी है। आप अपने घरों में रह रहे हैं, ये अपने दूसरे घरों में रह रहे हैं, लेकिन इंसान एक है, इंसानियत एक है, तो दर्द को समझना ज़रूरी है। हाथ तो दिखाओ, हाथ तो दिखाओ। ये कैसे टूटा आपका ये हाथ? एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे? हाँ। तो कब थी आप? दिखाइए थोड़ा कैमरे में दिखाइए। ये भी दिखाओ। ये जो दोनों हाथ टूट गए थे। हाँ जी, कोई हेल्प नहीं कर रहा हमारी, कोई हेल्प नहीं कर रहा हमारी। हाँ। जो हम इनको हॉस्पिटल में जाएंगे 5-6 लाख रुपए मांगते हैं। कहाँ से ला के देंगे 5-6 लाख रुपए? अभी 90,000 रुपये लगा के लाए इस हाथ पे। जितनी हमारी कमाई है उतनी तो लगा ही रहे हैं। 90,000 रुपये? हाँ जी। अम्मा, हाथ पे फिर भी ऐसा हाथ है इसका। अम्मा
कब कब हुआ था एक्सीडेंट, कब हुआ था ये? ये हो गया हो और गया 6 साल 7 साल हो गए साथ को, और इसको हो गए भी 7-8 महीने हो गए इसको। ये ठीक नहीं हो सकता। ये ठीक हो सकता है सर, पैसे ज्यादा होते हैं, पैसे हम कमा नहीं पाते उतना, बजट हमारा खर्चा, बच्चों का खर्चा उठाना वो देख नहीं पाते हैं। ये टाके हैं, हाँ जी। रॉड गिली रोड गिरी हुई है। तो अभी इसको रोड गली हुई को 2 महीने हुए हैं, 2 महीने। दिल्ली कब आई थी आप? अभी आए 90 का साल का 90 के साल के हैं। पति देव जी क्या करते हैं? वो रे पापा में। ये आड़ी का हाँ। ये पापा है। हाँ आइए ना सब। कौन है? हैं? ये पापा है, मैं काम करके आए, थक रहे हैं। काम कर रहे हैं, थक रहे हैं। बेलदारी काम कर, मैं मेरी वाइफ है। भाई पे ये दोनों हाथ में चोट कैसे लग गई? ये तो गाड़ी से पड़ गया तो यहाँ से। गाड़ी वाला कुछ दिया हुआ नहीं, भाग गया। कोई साथ के दिया। वो ऐसा ही काम कर करके बच्चों का पेट पाल रहा। कितने बच्चे हैं आपके? ये 3 बच्चे, 3 लड़के हैं। 3 में से 1 लड़का तो आपका ये रहा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गीसा, गीसा हिंदी। अच्छा, 1 बच्चा तो हुआ, बाकी 2 कहाँ हैं? 2 एक गुड़गांव गया अभी। अच्छा, वो जो लड़का गया है वो आप ही का बच्चा है? हाँ। वो जो अपनी पत्नी के साथ आया था, जो क्या कहते हैं गुड़गांव गया है। वो काम करता है बेलदारी। देखिए कितना सहयोग है ना, कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे वो व्यक्ति भी आपका बच्चा था, अपनी पत्नी के साथ आया था, और अभी हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो भी आपका बच्चा है, और जिससे हमने बात करो वो आपकी पत्नी है, और एक बच्चा आपका बेंगलुरु है। तो यही तो कहानी है, ये तो यही इत्तेफाक है ना कि हम इतने लोगों से बात किए, और कितने जितने भी लोगों से बात किए केवल आपके परिवार से ही बात कर पाए। काम कर रहे, बेलदारी का काम करता हूँ। हाँ, रोजाना जाते चौक से। अब वो आपका बच्चा, वो बच्चा भी बोल रहा था कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये बच्चा भी बोल रहा है अपने बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे तो है नहीं अभी तक, कहाँ है इसके? ये तो कह रहे हैं कि एक बच्चा है इनके पास। एक लड़की छोटी सी गया। हाँ, कहानी में इत्तेफाक क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। हम जब यहाँ पर आए लोगों के जीवन के दुख और सुख को जानने के लिए, तो केवल और केवल एक सदस्य से जब हम बात कर पाए, पहले जो व्यक्ति गुड़गांव जा रहा था, फिर हमने एक सदस्य से बात करी जो ये थे, और फिर उसके बाद हमने जिनसे बात करी पता चला है कि पूरा का पूरा परिवार है, एक माँ और एक बाप, उसके 3 बच्चे, एक बच्चा बेंगलुरु में रहता है, बाकी 2 बच्चे यहाँ रहते हैं, और माता का दोनों हाथ जो है टूटे हुए हैं। और जिस तरीके से लालन पालन पोषण परिवार कर रहा है वो वाकई में अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो आपको आंखों में आंसू ले आएगी और सोचने मजबूर कर देगी किस प्रकार से एक परिवार जो शुरू से माता पिता करीबन 1990 के दशक में आए, उसके बाद दोनों बच्चे आए, 26 के आसपास दोनों बच्चों की उम्र है, दोनों का अपने परिवार हैं, शादियां हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी एक आस यही है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा सबसे मूलभूत सुविधा है जो आपको इस जो गरीबी का जो जीवन है, जिस तरीके का ये जीवन है, इससे आपको बाहर निकाल सकता है। हाँ हाँ ये चीज है, जैसे हम देखो पानी वानी पिला के हर एक चीज, तो ये 15-20 वर्ष से ये जानते हैं, तो इसलिए मैं भूला नहीं। हम लोग क्या कहते हैं ये करते। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं इन लोगों को सुबह में पानी पिलाता, इन लोगों को चारा खिलाता, ये सब कुछ है, इन लोग का मदद करता, तो इसी तरह मैं बिंदास करता। लेकिन कई बार पुलिस फलाने पीना खेत देती है, पकड़ कर ले जाती है, तो हम लोग ऐसे क्या नाम है हमारा? गोपाल जी नाम है, और महाराज जी नाम है। महाराज जी जैसे हाँ, बिहार से महाराज। कहाँ गाँव है? हमारा बनारस के गाजीपुर है। गाजीपुर? हाँ, आजमगढ़। हाँ, हम आजमगढ़ से। वही तो है महाराज जी, हमारा गोरापुर है।